जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। दिस कार्ड्स, टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। इनफैक्ट कार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं थोड़े थोड़े निकालती हूँ, फिर आगे देख लेंगे। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। आई थिंक मुझे एक एक कार्ड और निकाल लेना चाहिए। यस, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। चलिए यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। फटाफट निकालते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। ओके, बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ वैंड की, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बॉटम की एनर्जी, आप विक्टोरियस हो सकते हैं, आप जीत रहे हैं, आपका वक्त आ गया है। 6 एंड 10 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपका बुरा टाइम खत्म हो गया, अब आपकी जीतने की बारी आ गई है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत बुरा टाइम देखा है। आपकी किस्मत में मतलब जैसे कि कर्मा क्लींजिंग चल रही थी, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से आप लोगों ने बड़ी दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन अब सब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइन आ गए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6 1 10 2 2, तो 22 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड रिजेक्शन, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो आपने मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है, या तो फिर इनका दिमाग इनको इल्यूजन में डाल रहा था। ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर मैंने उससे ये कहा तो वो मुझसे ये कह देगी, अगर मैंने उससे वो कहा तो वो मुझसे ये कह देगी। इस सब चक्करों में पड़कर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या प्रपोज नहीं किया, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है। यस, रिन्यूअल, तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका रिन्यूअल होने वाला है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये आपसे करते हैं। ओके, 2 नंबर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी होती है, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अच्छा बेटा तुम भी छुपे रुस्तम निकले मतलब कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप छुपे रुस्तम हैं। आपने इनसे छुप छुप के प्यार किया, लेकिन आपने इनको कुछ भी पता लगने नहीं दिया। बहुत कम लोगों के लिए आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप टैरो से सब कुछ देख के जान जाते हैं, मतलब बैठ करके उनके हाले दिल को देखते रहते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब आपके पार्टनर को पता चल चुका है। वैनिटी, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी लंबी लंबी बातें किया करते थे, मतलब इनके अंदर किसी तरह का प्राउड आ गया था, कोई ईगो आ गया था आपके पार्टनर के अंदर। या तो जैसे कुछ लोग होते नहीं है कैसनोवा टाइप के, कि मतलब मुझसे कोई सट ना हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपने इनका कोई घमंड तोड़ा है, एंड ऐसा दिख रहा है कि घमंड टूटने के बाद अब ये बिल्कुल रिलैक्स एनर्जी में आ गए हैं। ओके, मतलब घमंड जो होता है वो इंसान के लिए हेडेक बन जाता है एक टाइम पर, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, एंड अब इनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ओके, इनकी सोसाइटी में काफ़ी नेम फेम भी हो सकता है। इनकी एनर्जी पहले, इनफैक्ट देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति की एनर्जी है जो बूढ़ा है, जिसके सारे बाल सफ़ेद हैं। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे इन्होंने फालतू में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पहन रखी थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी शो करना, एंड मतलब जैसे होता नहीं है कि ये दिखाना कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये खुद प्यार में पड़ के बिल्कुल
फूल की एनर्जी में आ गए हैं। इनको पता है कि बहुत सारे लोग इनको अपोज करेंगे, लोग कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्यार का जादू इन पे इस कदर चल चुका है कि अब इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी है। ओके, एडवेंचर। आपके पार्टनर के अंदर जैसे इनके अंदर का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, आपका इनर चाइल्ड हील हो गया है। क्योंकि हो सकता है कि इनको बहुत यंग एज में किसी ने डिच किया था, किसी ने बैकस्टैब किया था, किसी ने रिजेक्ट किया था, मे बी, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी रिजेक्शन की ही आई थी। इसका मतलब ये है कि इनको अर्ली एज में, या इनका जो भी फर्स्ट लव था उसने इनको रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब ये जो इंद्रधनुष जैसा प्यार है, रेनबो कलर इनको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि इनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है एंड इनके अंदर अब क्लियरिटी आ गई है। अब ये पास्ट के जो भी वुंड्स थे, पास्ट के जो भी ग्रजेस थे, इनके अंदर जो भी खुद को लेकर डाउट्स थे, वो सबके सब क्लीन हो गए हैं एंड अभी आपकी तरफ आने को बिल्कुल बेताब हो रहे हैं, मचल रहे हैं कि भाई जल्दी से मुझे अपने पार्टनर से मिलना है, क्योंकि अब तो रहा नहीं जा रहा है। इनर वॉइस, अब आपके पार्टनर जो है अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने दिल की आवाज़ तो सुन ही रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप भी इस मैटर में अपने दिल की आवाज़ सुने। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं एंड इनको थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं आप जो हैं आप फैमिली से काफ़ी रिच भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग घर से कोई काम करते हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये जितना आपके लिए स्टेप लेते हैं, जितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उतना ही आप भी हों। मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 to 12 की एनर्जी आ रही है। 12 का मतलब है, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब मजिशियन भी होता है। अब 1 का मतलब मजिशियन, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं आपको पाने के लिए, लेकिन इनको आप पे डाउट हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। अगर आपकी फैमिली ने अपोज किया तो आप मुकर सकते हैं, आप पीछे हट सकते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की पोजीशन में हैं, लटके हुए हैं। 10 to 12, 12, 13, 14, इनको पता है कि आप अवेकेंड हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी हाई प्रिस्टस की आई थी। मतलब या तो आप टैरो रीडर हैं या तो आप टैरो देखते हैं। तो इनको ये पता है कि आपको सब कुछ पता है। आपको ये भी पता है कि ये आपके सोलमेट हैं। आपको ये भी पता है कि, देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। ओके, तो आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपकी फैमिली ने अगर नो बोल दिया तो फिर आप नो भी बोल सकते हैं। मतलब आपको लेकर के आपके पार्टनर श्योर नहीं है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये अभी सोच रहे हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ये करज का कार्ड आ गया है तो यहाँ पत्थर में से फूल निकला है। ऐसा दिख रहा है कि आपको मना पाना, आपको कन्विंस कर पाना जैसे पत्थर में से फूल निकालने जैसा है, क्योंकि आप काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, क्योंकि आप टॉरस हैं। टॉरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं एंड डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं एंड जिससे प्यार करते हैं उससे बिल्कुल दिल खोल के करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर को ये सारी खासियत तो आपकी पता है, लेकिन इनके लिए दिक्कत ये है कि ये सारा प्यार आपका अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा है। मतलब अगर आपकी फैमिली ने कह दिया नो तो फिर आप कह देंगे नो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं, ये जैसे आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आएगी, क्योंकि 8 to 10 है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तभी ये हिट करेंगे, अदरवाइज डिफीट के चांसेस 100% हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके लिए प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली है। फैमिली को आप बहुत लव करते हैं एंड यही मेन रीज़न है कि ये अभी आने को कंडीशन में इनकी नहीं है। यस, अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर 1 and 13, नो नो नो, 10 to 12, 12, 1, 13, 13 का मतलब हो गया, 13 का वैसे मतलब तो डेथ होता है। मे बी अगर आप इनके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ अपने रिलेशन ख़त्म कर ले।
मे बी इनकी शादी आप ही के ख़ानदान में कहीं हुई है एंड इनको आपसे शादी करने के लिए उस पर्सन को डिवोर्स देना पड़ेगा। तब तो फिर ये ट्विन फ्लेम की ही कंडीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है एंड उस कॉम्प्लिकेशन में आप अपनी फैमिली का साथ देंगे। इस वजह से आपके पार्टनर अटके हुए हैं कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा या कुछ भी ऐसा, तभी आएंगे आपके पास, अदरवाइज आप तैयार नहीं होंगे। 13 यहाँ पे हो गया था, 13 to 15 एंड 8, 1 मिनट, 13 1 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। तो मुझे दिख रहा है, देखिए इधर आपके लिए टेम्परेंस आया था, उधर आपके पार्टनर के लिए टेम्परेंस आ गया है, तो आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं। ओके, एंड अब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत ही जल्दी आने वाली है। बस आप लोग रीडिंग में बने रहिए। आई थिंक कि बहुत जल्दी ये शादी आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग देखिए यहीं पे दिखाई पड़ रही है। कोई टॉवर मूवमेंट आएगा, एक झटका तो देखिए लगना ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार पहले से था, लेकिन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक अकाउंट था, वो क्लियर हो रहा है। उसके बाद आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में है अनकंडीशनल लव। ओके, तो जहाँ प्यार होता है वहीं जीत होती है एंड मुझे दिख रहा है फाइनली इनकी शादी आपके साथ होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। कोई तो फाइट हो सकती है, फैमिली का फैमिली से अपोजिशन, मतलब अपोज किया जा सकता है आपको, बट यहाँ पे जो होना है, जो लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा। एंड लिखा क्या हुआ है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं कि आपके लिए क्या, आपको क्या करना चाहिए। यूनिकॉर्न विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। 35 नंबर है, 8 नंबर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी विशेस मांगते वक्त बहुत ज़्यादा क्लियर होना है कि आपकी विश कौन सी पूरी हो रही है। जैसे कि आप कोई ऐसी विश भी मांग सकते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो थोड़ा सोच समझ के मांगिए क्लियरिटी के साथ, जिससे कि डिवाइन को क्लियर सिग्नल मिले कि आपको चाहिए क्या। ओके, जय माता दी।